वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे 12th पास्ट 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है। लाखों कैंडिडेट्स हर वर्ष इस एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट्स की, तो एनडीए के एस्पिरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं एनडीए की ज्वाइनिंग को लेके। तो अपनी वीडियो सीरीज के जरिए मेरा यही मोटिव है कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं, ताकि आप रिलायबल डिसीजंस ले सकें अपनी लाइफ में और अपने सपनों के लिए प्रोसीड कर सकें। तो आज का हमारा वीडियो है अबाउट कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जो आपकी ग्रेजुएशन कराई जाती है बेसिकली किस स्ट्रीम से होती है। अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं मैम क्या कराया जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, व्हाट इज देयर। सो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी बेसिकली 3 सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और बेसिकली इन तीनों ही सर्विसेज के कैडेट्स को प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाती है, एकेडमिक्स की भी, फिजिकल की भी, इनिशियल के 3 इयर्स एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी बेसिकली एक इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आपकी 3 वर्ष की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें जो शुरुआती 2.5 वर्ष की ट्रेनिंग होती है वो कॉमन होती है तीनों विंग्स के लिए। आखिरी का जो एक ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाता है जिसको हम 6 मंथ्स बोलते हैं, वहां से आपकी जो ट्रेनिंग है, आपके ट्रेड ट्रेनिंग आपकी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी डिफर करने लगती है। अब ट्रेनिंग के दौरान ही क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सेना के अधिकारियों को एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करवा देना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट ऑफिसर्स बेसिकली सुनने में भी अच्छा लगता है, प्लस एक छोटी उम्र में जब आप एक सेना को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे वो भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी लाइफ में ग्रो करने की, राइट। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्रीज अवार्ड की जाती है। अब आइए यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपको कौन कौन सी डिग्रीज दी जाती है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स की जो डिग्रीज होती है वो कहीं ना कहीं डिफर करती है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आर्मी विंग के कैंडिडेट्स की। तो आर्मी विंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको बीएससी की या फिर बीएससी कंप्यूटर्स की या फिर बीए की डिग्री अलॉट की जाती है, यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर या फिर बैचलर्स इन आर्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के जो कैडेट्स होते हैं बेसिकली नेवल विंग वालों के लिए, तो उन्हें बीटेक की डिग्री अवार्ड की जाती है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स के कैडेट्स की, तो एयरफोर्स के कैडेट्स को भी बीटेक की डिग्री दी जाती है, साथ ही साथ में बैचलर्स ऑफ साइंस या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर्स, डिपेंडिंग अपॉन उनके जो बेसिकली स्ट्रीम्स होती हैं और आगे की ट्रेड ट्रेनिंग्स होती है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी नोट करना जरूरी है कि जितने कैंडिडेट्स बीएससी कंप्यूटर, बीए की जो डिग्री है ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सामान्य 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, तो इन्हें बेसिकली ये जो डिग्री होती है सक्सेसफुली आप जब एकेडमिक्स और फिजिकल सर्विस ट्रेनिंग एनडीए में कंप्लीट कर देते हो तभी दे दी जाती है, राइट। लेकिन जो बीटेक का प्रोग्राम होता है, बिकॉज ये 4 वर्ष का प्रोग्राम होता है और 4 साल का जो ये प्रोग्राम होता है, इसकी जो आपको डिग्रीज होती है फाइनली आपको प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है एकेडमिक्स की, इंस्टीट्यूशंस की, शिप्स की, एयरक्राफ्ट्स की, तब आपको दी जाती है। यानी कि 3 वर्ष की जब ट्रेनिंग एनडीए में कंप्लीट कर लेंगे, तो जो कैडेट्स बीएससी कर रहे हैं या बीएससी इन कंप्यूटर्स कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, उन्हें वो डिग्री तुरंत दे दी जाएंगी। मोरोवर बीटेक वालों को उनके पर्टिकुलर ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के 4th ईयर में और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के 4th ईयर में उनके प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के दौरान ही उनको दे दी जाएंगी। सो होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही छोटी लेकिन मोटी और रोमांचक बातों को जानने के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद।